पर आता हूँ तो मैं उधर से ओपन करता हूँ। जिस तरह मेरे पास ये पिछला प्रोग्राम ओपन था, उसमें मैं क्या कर रहा था कि न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमने एक पॉइंटर बनाया था वारिस नाम का। अब ये काम क्या करेगा, ठीक है, ये काम क्या कर रहा है कि ये जो न्यू कीवर्ड है ये इस वारिस का जो एड्रेस है वो इसमें स्टोर करवा रहा है, फिर आगे ये काम सारा करेगा। तो उसके बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं सिंपली काम करता हूँ कि ये हमारे पास हो गया। उसके बाद मैं सिंपली करता हूँ कि अब हमारे पास इधर क्या हो रहा था कि हमारे पास वो जो हमारा एक कंस्ट्रक्टर था सिर्फ वही रन हो रहा था, हमारा जो डिस्ट्रक्टर था वो हमारा रन नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं इसको ये देखिए कंस्ट्रक्टर, जैसे ही मैं डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा, डिलीट कीवर्ड के जरिए हम उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे या उस पॉइंटर का नेम लिखेंगे, तो फिर क्या करेगा वो, अब ये डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा, ये डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और हमें हमारा डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। ये इसकी वजह से हमारा डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। ठीक है, मैं भी आता हूँ। अच्छा, हम आते हैं कि हम इसके बाद हम एक और काम करते हैं कि हमने के कुछ डाटा मेंबर पॉइंटर उनके बना के तो हम उस पर काम करते हैं। तो मैं इसमें सिंपली क्या करता हूँ, मैं इसमें काम करता हूँ कि एक इंटीजर ले लेता हूँ स्टैरिक एज की, ठीक है, उसमें मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग स्टैरिक नेम ले लेता हूँ। आप नेम ले लो या मैं इसमें कह लेता हूँ अपना ब्लॉक दे दो। ठीक है, आपका ब्लॉक नंबर क्या है। मैं इसमें जाके क्या करता हूँ, मैं इसको पहले डायनेमिकली मैन्युअली एलोकेट करूंगा। तो फिर उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम एज लिखेंगे, इक्वल ऑपरेटर लगा के न्यू कीवर्ड के जरिए हम उसको न्यू कीवर्ड के जरिए हम इसकी वो टाइप लिखेंगे कि वो कौन सी टाइप है, वो इंटीजर टाइप है। ठीक है, उसके बाद मैं इस तरह ब्लॉक को भी लिखूंगा, ब्लॉक लिखा, इक्वल ऑपरेटर लगाया। उसके बाद मैंने क्या किया कि न्यू, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये मैंने काम छोटा सा कर लिया कि मैंने एक काम किया कि उनको डायनेमिकली मैन्युअली एलोकेट कर दी। फिर अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें जाके मैं इधर दो पैरामीटर पास कर देता हूँ, इंटीजर आई एज पास कर देता हूँ और साथ में पास कर देता हूँ स्ट्रिंग आई नेम। अब इसमें तो वैल्यू आज ये हमारे पास मैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट उनको हो चुकी है। तो फिर अब मैं क्या करता हूँ, स्टैरिक लगा के एज में आई एज की वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, साथ ही मैं क्या करता हूँ, स्टैरिक लगाऊंगा। उसके बाद जो इसके ब्लॉक है, ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक में आई नेम की वैल्यू मैं स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इधर क्या करता हूँ, ये मैंने ये स्टोर करवा दी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पहले तो कंस्ट्रक्टर में रन होगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर देगा। ये एज क्या थी हमारे पास, वो इंटीजर थी, तो वो इंटीजर के लिहाज से हमें डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करके दे देगा। अगर आगे हमारे पास ब्लॉक आ जाएगा तो वो ब्लॉक में क्या करेगा, वो ब्लॉक स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग के लिहाज से उसको मेमोरी एलोकेट कर देगा। ठीक है, फिर उसमें मैं क्या करता हूँ कि एक मैं इधर वाइड शो का फंक्शन बनाता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ सी आउट एज। भाई एज क्या है, एज हमारे पास है स्टैरिक, क्योंकि हम पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमें वही लिखना पड़ेगा कि हमने उसकी वैल्यू लेनी है, ना कि हमने उसका एड्रेस लेना है। उसके बाद मैं इधर दे देता हूँ ब्लॉक, उसका ब्लॉक क्या है उसका। ठीक है, मैं इधर भी स्टैरिक लगाऊंगा, साथ ब्लॉक लिखूंगा। उसके बाद मैं आप क्या करता हूँ, डिस्ट्रक्टर में जाके इनकी मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए मैं डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद मैं एज को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं फिर वही डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करके मैं ब्लॉक को भी खत्म कर दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं अब क्या करता हूँ कि जिस तरह ये मैंने काम किया है कि इसमें जाके वारिस, हाँ ठीक है, मैं वही कंट्रोल सी करता हूँ, उसी में आपको मैं दिखाता हूँ। ये क्या था हमारे पास एक, अब हमारे क्या कर रहे थे हम, उसमें दो पैरामीटर पास कर रहे थे, एक एज और एक स्ट्रिंग थी और एक, ठीक है, मैं इधर भी दो आर्गुमेंट दे देता हूँ। मैं उसको दे देता हूँ 21 है। उसके बाद मैं उसको दे देता हूँ कि ब्लॉक हमारा क्या था, हमारा पास ब्लॉक है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक है। अब हमने क्या करनी है, हमने वैल्यू को देखना है, हमने वैल्यू क्या दी है
तो फिर इस ऑब्जेक्ट के जरिए आपको ये तो पता ही होगा कि हम जब ये इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारे जब हम पॉइंटर बनाते हैं तो फिर अगर डाटा को कॉल करवाना है तो हम एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सिंपली क्या करेगा, अब ये जो दो वैल्यू होंगी ये अब कंस्ट्रक्टर हमारा पहले से कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर में वो दो वैल्यू हमारी वो पास हो जाएंगी, एक आई नेम आई एज, ये जो भी थी हमारी दो वैल्यू इधर आएंगी। तो फिर ये क्या करेगा, पहले इनको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर लेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये जो आई एज की जो इधर हमने वैल्यू आई होंगी वो इनमें एज में स्टोर करवा देगा और आई नेम में स्टोर करवा देगा। फिर डिस्ट्रक्टर शो का फंक्शन जिसमें उनकी वैल्यू को देखने के लिए फिर डिस्ट्रक्टर बनाया। फिर जो हमने ऊपर दो पॉइंटर बनाए थे जिनको हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की थी, ये उनकी मेमोरी को खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉरी ये उसको खत्म कर देगा। फिर मेन में जाके मैंने एक पॉइंटर बनाया और उसमें दो वैल्यू स्टोर करवाई और उसके जरिए फिर क्योंकि हम पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉइंटर के लिए हम एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं और फिर उसके जरिए हमने शो फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद मैंने डिलीट कीवर्ड के जरिए इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की मेमोरी को डीएलोकेट। जब ये हमारा वायरस रन होगा तो इसका मतलब है कि हमारा डिस्ट्रक्टर रन होगा। जब ये हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो फिर क्या करेगा, वो एज की जो मेमोरी एलोकेट होगी उसको डीएलोकेट कर दे और साथ ही ब्लॉक की मेमोरी को डीएलोकेट कर दे। मैं इसको रन करता हूँ, उम्मीद है कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद हम अपना कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आती है, क्या हमें डिस्प्ले होता है। ठीक हो गया। अब ये आप देखिएगा कि हमें वो 21 BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, एज और वो उसने डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद फिर उसने डिस्ट्रक्टर का कॉल कर दिया। ठीक है। अगर मैं इस चीज को कमेंट में कर दूं तो फिर क्या होगा, हमारा डिस्ट्रक्टर किसी सूरत में कॉल ही नहीं हो सकेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप ये सारी ये देखें। अभी हमारा सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अगर हम चाहते हैं कि हम डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करें तो उसके लिए यही जरूरी है कि हमें ये डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसके लिए अगर मेरी आपको वीडियो अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो मेरी पसंद नहीं आती तो बेशक आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया।